हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ वो कभी कभार सबके लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है ना जो एकदम टर्न्स चेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। ये इंसिडेंट के बाद ना मैं ग्रैटिट्यूड और बीइंग ग्रेटफुल को और ज़्यादा मानने लग गया। तो कुछ साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है, जब मुझे एक्जिमा हुआ था ना। आप ये सुन के कह सकते हो यार एक्जिमा तो बहुत कॉमन है, बहुत लोग के पास होता है, मेरे ताऊजी के साथ हुआ, ये हुआ। मैं मानता हूँ कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, पर मेरे साथ जो हुआ था ना, इट वॉज अ लाइफ थ्रेटनिंग एक्जिमा। लाइफ थ्रेटनिंग क्यों? बिकॉज वो मेरे पूरे बॉडी पार्ट में आ गया था। मेरा बाल गिरने लगे थे, मेरा पूरा फेस में। आई वॉज थिंकिंग आई शेयर सम फोटोज विथ यू, बट मुझे लगता है इट बी वेरी डिस्टर्बिंग और मैं ये नहीं करना चाहता। टू द एक्सटेंड कि मैं वेट लॉस 57 kgs तक आ गया, और मेरा जो केस था ना वो कैंसर केस के साथ डिस्कस करने लगे लोग। तो बेसिकली ये हुआ कैसे था वो आज भी मुझे पता नहीं चला। माई पेरेंट्स, माई एंटायर फैमिली में स्किन का कोई हिस्ट्री नहीं है, स्किन प्रॉब्लम का कोई हिस्ट्री नहीं है। हम लोग सबके स्किन वेरी मच प्रिटी मच बहुत ठीक ठाक है। ये मुझे हुआ था, छोटे छोटे सिम्टम्स आने लगे थे पीछे। मुझे लगा नॉर्मल रैश है, तो मैं थोड़ा ऑइंटमेंट लेने लग गया। पर जब बढ़ते गया, मैं एक डॉक्टर्स के पास जाने लग गया। और ऐसे करते करते एक डॉक्टर के पास गया, वो थोड़ा सा ठीक किया, फिर वापस आया दूसरे डॉक्टर के पास। ऐसे करके मैंने 12,000 रुपये 3 अलग अलग डॉक्टर के पास मैं जाके खर्चा किया, एंड दे वर ऑल फेमस डॉक्टर्स। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा ऑफ कोर्स, पर ऐसे करके मैंने 3 डॉक्टर्स के पास गए। बहुत सारे दवाई के बाद दवाई, एक जगह ठीक हो रहा तो दूसरी जगह हो रहा है। मैं दोस्तों, मैं कैसे बता आपको, मैं 1 साल सो नहीं पाया। लकली मैं जो कंपनी में काम कर रहा था, मेरा बॉस बहुत अंडरस्टैंडिंग था। उसने मुझे बोला तुम घर से काम कर सकते हो, और मैं घर से इतने बुरे हालत में मैं ना नहा पा रहा हूँ, पूरा बॉडी मेरा इच कर रहा है। मैं गर्मियों के मौसम में बिना फ़ैन रह रहा हूँ, बिकॉज मुझे शिवरिंग हो रही है। 1 साल मेरा हालत इतना ख़राब था। मैं इंस्टाग्राम से निकला आया था, लोग स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी सेइंग कि यार तू मर गया है, कि यार तू जिंदा है। मैं डिप्रेशन में चला गया था। जिस तरह से पूरे बॉडी में वो स्प्रेड किया था, मुझे लगा था यार मैं कभी ठीक होऊंगा नहीं। और जब भी आप गूगल करो, एक्जिमा इज़ अ डिजीज दैट नेवर गेट्स क्योर्ड परमानेंटली, इट इज़ ऑलवेज कंट्रोल्ड। और मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। सारे डॉक्टर्स बोले थे अरे ये हो चले जाएगा, थोड़ा दवाई ले रहा। दवाई के बाद दवाई वो लोग इंक्रीज करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। पैसे तो मेरे पैसे के बारे में तो पूछो मत, पानी की तरह बह रहा था, पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। और मैं बहुत उदास था। मैं, जैसे मैंने कहा, डिप्रेशन में चला गया था। मैं खाना नहीं खाता था, पूरा दिन बिस्तर में लेटा था। यहाँ इच कर रहा है, वहाँ इच कर रहा है, बैक इच कर रहा है। मेरा भाई, मेरी मम्मी आई थी मेरे साथ रहने के लिए कुछ टाइम, और लोग रोज़ सुबह बैक में, पैर में ऑयल लगाते थे, ताकि उसको थोड़ा सॉफ्टनेस मिले। जैसे आपको पता है एक्जिमा होता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। और मेरा रीज़न क्या था समझ में नहीं आता। लोग कह रहे थे स्ट्रेस, पर स्ट्रेस तो यार मैं बहुत साल से ले रहा हूँ। इस तरह इसको फायर आउट करना इन टर्म्स ऑफ एक्जिमा बहुत ही मुझे थोड़ा अनबिलीवेबल लगा। अब हुआ था तो हुआ था। फाइनली एक 6 मंथ सफ़र करने के बाद मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया। तब मुझे होम्योपैथी के बारे में अच्छी तरह से पता चला कि लोग होम्योपैथी के पास क्यों नहीं जाते हैं, बिकॉज होम्योपैथी इज़ वेरी स्लो। मैं ठान लिया कि इसको ठीक करना है, होम्योपैथी लेने लग गया। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा कॉज बहुत बहुत ख़राब हालत है, तो तुम्हें टाइम लगेगा। 1 महीना कुछ नहीं हुआ, 2 महीना कुछ नहीं हुआ, तीसरी महीने से इफेक्ट्स दिखाने लग गए। मैं डॉक्टर के साथ झगड़ा करता था कि यार जा ही नहीं रहे। डॉक्टर बोला तुम शांत रहो। बहुत ही अच्छे इंसान है डॉक्टर। और जिससे भी मैं मिला, मैं वो डॉक्टर के बारे में मैं डॉक्टर को रेकमेंड करने लग गया। और उन्होंने फाइनली आफ्टर 1 ईयर आई सॉ थिंग्स क्योरिंग। अगर आप देखोगे अभी भी मेरे सर में थोड़ा काला काला मार्क्स है, मेरे हाथ में अभी भी थोड़ा काला काला सनबर्न जैसे मार्क्स है, क्योंकि दे आर स्टिल इन रिकवरी स्टेज। बट जैसे मैं था वहाँ से तो बहुत बेटर हो गया हूँ, और टच वर्ड एक्जिमा वापस आया नहीं है। मैं दवाई अभी लेता नहीं हूँ, बट होम्योपैथी मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इससे मुझे पता चला कि यार आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस,
आफ्टर कमिंग आउट ऑफ सिकनेस लाइक दैट आई रियलाइज कि लाइफ यू नीड टू वैल्यू इट सो मच। हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब वो हेल्थ खराब होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं तो ऑफिस में एक साल गया नहीं था, मैंने अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने बॉस को एक साल देखा नहीं। हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब अगर भगवान से प्रार्थना करना हो तो सबसे पहले हेल्थ प्रार्थना करो, उसके बाद पैसा, उसके बाद सब कुछ। और आई बिकेम कामर, आई बिकेम मोर आई हैड मोर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और फाइनली आज आपके सामने मैं हूँ एंड आई एम हेल्दी एंड हॉटी। बट वो अभी भी मैं भूलता नहीं वो दिन। कभी लगा भी नहीं था कि मैं उस टाइम से कभी निकल पाऊँगा, पर आज मैं निकला हूँ आपके सामने। और मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी थे, मेरा भाई बहुत दुखी था। फर्स्ट टाइम माई ट्विन स्पोक टू मी सेइंग कि जीत तेरे को मैं रोज, और मैं ऑफिस में, अब मैं घर में अकेला रहता था बिकॉज मेरे मम्मी पापा कलकत्ता में, मेरा भाई काम करने जा रहे हैं, बेचारा उसको भी काम करना पड़ता है। वो कहता था देखो रोज सुबह मैं छोड़ के आता था, तेरा पूरा हालत देख के मैं रोता था। मेरे बाल निकल गए थे बिकॉज सारा स्कैल्प में मेरा वो आ गया था, एक्जिमा आ गया था। आप फोटोज देखे तो इतनी डरावनी फोटोज है। मैं कहीं जहाँ भी जाता था लोग मेरे को देखते थे, मेरे कान में था, नाक में था, सब जगह था। तो फाइनली आई एम आउट एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि यार लाइफ में हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। और इट हैज़ डेफिनेटली हेल्प टू शेप मी एज अ मोर कामर पर्सन। आई बिकेम मोर कामर, आई हैव काइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ इवन मोर। मेरे खाना, मेरा ईटिंग हैबिट्स, आई थिंक उसके बाद ही मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया और मैं आज भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। So yeah, I think sometimes these things just come in to kind of get you back on track, to kind of prioritize and self-introspect कि how you need to prioritize the right things in life, and health is one of the main things. अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ बताइएगा। एक्जिमा मेरे लिए सबसे खराब था, टिल टुडे डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा केस वन ऑफ द वर्स्ट केसेस था। तो आप बताइए, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं अपने बारे में जितना मुझे याद था मैंने बताया, और हाँ बहुत ही डरावनी थी, और मैं अभी भी कहता हूँ आपसे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो या लेट मी नो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू चेंज योर लाइफ, एंड इफ यू हैव अ सिकनेस लाइक दिस दैट यू ओवरकेम, प्लीज़ शेयर करना। ओके, सी यू।